राधे राधे। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो आइए जानते हैं कि बाबा श्याम देते हैं 10 संकेत जो हम नहीं जानते हैं। तो बाबा जब भी आपके घर आते हैं और बाबा की कृपा आप पर बनी हुई है, ये आप कैसे जानेंगे? तो इसके संकेत बाबा 10 संकेत देते हैं। आइए बताती हूँ मैं आपको और सारे संकेतों के बारे में कि जब अगर आपके साथ इनमें से एक भी संकेत आपको देखने को मिलता है तो समझ जाइए बाबा की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है और बाबा का आगमन आपके घर में हो चुकी है। श्याम बाबा आपके साथ हैं या नहीं, आपको भी ऐसा संकेत मिला है, इनमें से कोई भी एक संकेत आपको मिलता है, आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं बाबा श्याम की और पूजा में घी या फिर तेल का दीपक जलाते हैं और उस दीपक में एक भी तरह का फूल बनता है या फूल जैसी आकृति का कुछ बनता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम पूजा करते हैं तो हमारे पूजा के दीपक में फूल बन जाता है, तब हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें यह किस बात का संकेत मिल रहा है। कभी कभी आप देखते होंगे कि आपने जो दीपक जलाया है मंदिर में तो उसमें फूल बन जाता है, तब आप इसे देखकर घबराएं नहीं और तब आप समझ लेना कि श्याम और अन्य देवी देवताओं की जिनकी आप पूजा अर्चना करते हैं वह आप पर प्रसन्न हैं और आप उनकी कृपा जो है आप पर बनी हुई है। नंबर 2, जब हम हर किसी श्याम बाबा की पूजा आराधना करते हैं अपने घर के मंदिर में तो हम घी का दीपक जलाते हैं, धूप जलाते हैं और उनके बाद पूजा करते हैं। पूजा करने के आखिर में हम आरती करते हैं, तब हमारे दीपक की लौ ऊंची जलने लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा जलने लगती है। तब आपको यह भी लगता है कि यह दीपक में शायद आग लग गई है, लेकिन यह ऊंची लौ होने के कारण ऐसा लगता है। आपने दीपक की बाती छोटी लगाई है पर फिर भी लौ ज़्यादा है, तो समझ लेना कि बाबा श्याम का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम पर उनकी कृपा बनी हुई है। बाबा श्याम ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। सच्चे मन और भाव से भक्ति करें। भगवान की तीसरा संकेत जिनसे हम जान सकते हैं कि बाबा की कृपा हम पर बनी है या नहीं, अगर आपको रात में सोते समय बार बार सपना आता है, अगर आप अपने सपने में भगवान को देखते हैं, बाबा श्याम को देखते हैं, उनकी प्रतिमा को देखते हैं, बाबा श्याम जी की मूर्ति देखते हैं, तो खाटू श्याम मंदिर सपने में देखते हैं, तो समझ लेना कि आप पर बाबा श्याम की कृपा बनी हुई है और बाबा आपकी भक्ति भाव से प्रसन्न है। चौथा संकेत, कई बार ऐसा मन करता है हमारा कि हम इस चीज़ को ले लें, खरीद लें, लेकिन लेते समय मन में कुछ दुविधा आ जाती है और हमारा मन दूसरा हो जाता है, यानी कि हमारा दूसरा मन लेने से रोकता है। ऐसा अक्सर सभी लोगों के साथ होता है। तब कुछ ठीक होने के बाद ही भी हम उसे लेने से मना कर देते हैं, तो कभी पैसों के अभाव में आकर मना कर देते हैं कि हमारे ऊपर और भी कर्जा हो जाएगा। तब आपको परेशान नहीं होना है। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान श्याम नहीं चाहते हैं कि मेरे भक्त किसी भी तकलीफ़ में हों, वह हमेशा सद्बुद्धि देते हैं। तो समझ लेना कि आप पर बाबा श्याम की कृपा बनी हुई है। तो समझ लेना चाहिए कि आप पर बाबा श्याम का विशेष कृपा है, तब भगवान आपके पूजा पाठ को प्रसन्न हैं और भगवान हमेशा आपको कष्ट में पड़ने से बचाते हैं और नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार के कष्ट में पड़ जाएं। अगर आप उस सामान को खरीद लेते तो आप पर कर्जा हो जाएगा, इसलिए आपका दूसरा मन हो जाता है और उस वस्तु को लेने से रोकता है, क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं कि आप पर किसी भी प्रकार का कर्जा हो, आप पर कष्ट में पड़ जाएं। पाँचवें संकेत से हमें यह पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह मान सम्मान मिलता है, हर क्षेत्र में आदर मिलता है, कम मेहनत पर भी सफलता मिल रही है, मान सम्मान मिल रहा है, तो समझ लेना कि बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। इसका मतलब है कि बाबा श्याम आपके हर परिस्थिति में खुश रखना चाहते हैं। दुख हो या फिर सुख, आपको हमेशा भगवान का धन्यवाद करते रहना चाहिए।
बड़े ही भक्ति भाव से पूजा करते रहना चाहिए। जिन लोगों से भगवान प्रसन्न रहते हैं वे हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। इसके जीवन में भले ही कितना ही दुख क्यों ना हो, वह हमेशा खुश ही रहते हैं। इन्हें कभी भी किसी भी परेशानी से घबराते नहीं हैं। वह हमेशा परेशानी को हंसते मुस्कुराते आसानी से पार कर लेते हैं। नंबर 6, अगर आप बाबा श्याम की पूजा आराधना कर रहे हैं और आपने पूजा में बाबा श्याम को फूल या फिर फूल माला अर्पित की है और पूजा करते समय अगर आपके समक्ष फूल गिर जाए उनको चढ़ाया हुआ, तो समझ लेना कि बाबा श्याम आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। आपके जीवन में सुख संपत्ति का आगमन होने वाला है और आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। इन संकेतों से हमें पता चलता है कि बाबा श्याम का आशीर्वाद हमारे साथ साथ है। नंबर 7, अगर आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं बाबा श्याम की और धूप बत्ती जलाते हैं, उनके बाद अपनी पूजा समाप्त करके बाद आरती करने के बाद धूप बत्ती को आप मंदिर में रख देते हैं। उसके बाद कभी कभी आपको यह देखने को मिलता है कि धूप बत्ती का धुआं किस तरफ जा रहा है, सारा धुआं भगवान की तरफ जा रहा है। तो समझ लेना कि भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और आपकी पूजा आराधना से बाबा श्याम प्रसन्न है। नंबर 8, जब हम अपने पूजा घर में बैठे हैं पूजा करने के लिए और अचानक से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है, तब आप इस सोच में पड़ जाते हैं कि पूजा करते समय बीच में उठ कर जाएँ, मगर आपके परिवार में कोई अन्य व्यक्ति है तो वह दरवाज़ा खोल देगा और अगर कोई नहीं है तब आपको जाना ही पड़ेगा और गेट पर आप देखते हैं कि कोई मेहमान आया हुआ है या फिर कोई ब्राह्मण आया है या माता पिता खड़े हैं या फिर आपके गुरुजी हैं। समझ लें कि भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर और किसी का भी निरादर ना करें और मान सम्मान करें। हो सके खाली ना जाने दें। अगर आपको ऐसा हुआ तो आपके साथ कभी ना कभी भगवान के ये संकेत देते हैं, हम आपकी पूजा पाठ भाव से प्रसन्न हैं, हम आपके साथ हैं। नंबर 9, यदि आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं और स्नान करके और आपने सुगंध का कोई इस्तेमाल नहीं किया है और इत्र धूप फूल जैसी सुगंध आती है घर में, तब आप समझ लेना कि भगवान का वास है आपके घर में और आप पर उनकी असीम कृपा बनी हुई है। तब सच्ची भक्ति भाव से बाबा श्याम की पूजा आराधना करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं इत्र फूल जैसी सुगंध आने लगती है घर के अंदर। नंबर 10, जिन लोगों पर बाबा श्याम की कृपा होती है उन्हें तमाम परिस्थितियों के बारे में पहले से ही आभास हो जाता है। ऐसे में कोई घटनाओं का इशारा होने से पहले ही समझ लेते हैं कि जिस व्यक्ति का क्रोध पर वश है, जिसका मन शांत रहता है और परिस्थितियों में सामान्य रहता है, हर दुख को हंसते हंसते सहता है, ऐसे लोगों पर बाबा श्याम की कृपा बनी रहती है। बाबा श्याम का सर पर हाथ रहता है तभी यह दुखों को सहने की क्षमता रखते हैं। इनका बाबा कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है, कलेश है, परेशान है, तो परेशान नहीं होना है। आपके साथ ये संकेत हो रहे हैं आपकी पूजा आराधना के समय, इनमें से कोई भी संकेत मिल रहा है तो समझ लेना कि बाबा की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आपकी पूजा से बाबा श्याम प्रसन्न हैं और आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। क्या होता है कि कभी कभी हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं, तब हम यह सोचते हैं कि हम भगवान की इतनी पूजा आराधना करते हैं और फिर भी हमारे साथ जीवन में दुख ही दुख है, और जो पूजा नहीं करते वह भी हमेशा खुश रहते हैं। तब मनुष्य पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं। तब यह आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको दुख में भी भगवान को नहीं छोड़ना है, पूजा पाठ करते रहना है। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि आप जीवन में कितना भी दुख क्यों ना आ जाए, लेकिन भगवान कभी भी अपने भक्तों को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।